Hello dear students, how are you all? Hope you are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 4th only, about MS Word text enhancement. Okay, chalo. So students, in our previous chapter we have learned about the basic tools of text formatting. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बेसिक टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, स्टाइल एक्सेट्रा. अब इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट एनहांसिंग द टेक्स्ट, कैसे को एनहांस किया जाता है टेक्स्ट को एंड उसको और ज़्यादा अपीलिंग बनाया जाता है. ओके चलो, सो नंबर 1 इज टेक्स्ट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मीन्स व्हाट, द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पेज मार्जिन. पेज मार्जिन के रिस्पेक्ट में आपके टेक्स्ट की पोजीशन क्या है, दैट इज नोन एज अलाइनमेंट. ओके, एंड बेसिकली एमएस वर्ड में 4 टाइप्स की टेक्स्ट अलाइनमेंट आर देयर, दैट इज अलाइन लेफ्ट, center, align right and justify. Okay, so what are the steps to change the text alignment? Number 1, select the text. आप पहले उस text को select करेंगे which has to be aligned. Then home tab पे जो paragraph group है, over there you have to click on the desired alignment button. Okay, चलो. Then आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं अलाइन करने के लिए, जैसे कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के लिए यू कैन प्रेस Ctrl+L, देन सेंटर के लिए Ctrl+E, अलाइन टेक्स्ट राइट के लिए Ctrl+R, फॉर द जस्टिफाई यू हैव टू यूज Ctrl+J एंड बुलेट, फॉर दैट यू हैव टू यूज Ctrl+Shift+L. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग. सो बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को एक लिस्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए या पॉइंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. एक लिस्टेड जो फॉर्म होता है या टेक्स्ट होती है वो ज़्यादा रीडेबल होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, दैट इज नंबर 1 बुलेट. बुलेट्स का यूज़ करते हैं जब किसी भी टेक्स्ट का पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है जो आपको फॉलो करना है, फॉर दैट यू हैव टू यूज बुलेट्स. नेक्स्ट इज नंबर्स या अल्फाबेट्स. आप इसको तब यूज करेंगे जब आपको आइटम्स के एक सीक्वेंस को शो करना है विच नीड्स टू बी फॉलोड. Okay, now what are the steps to apply bulleted number list? Step 1, select the text. पहले जिस भी टेक्स्ट पे आपको बुलेट्स अप्लाई करने हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे. देन होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप पे जाके आपको ड्रॉप डाउन एरो जो होता है बुलेट से नंबरिंग बटन का, देयर यू हैव टू क्लिक. ओके, एंड आफ्टर दैट आप जो भी आपको रिक्वायर्ड बुलेट या नंबरिंग चाहिए आप उस पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. ओके, चलो. Now, next is line and paragraph spacing. So, line spacing क्या है? Vertical space between the lines of text in a paragraph. पैराग्राफ के अंदर जो लाइन्स ऑफ टेक्स्ट है उनके बीच का जो वर्टिकल स्पेस है दैट इज नोन एज लाइन स्पेसिंग. सेकेंड इज पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, किसी भी पैराग्राफ के नीचे या जो ऊपर स्पेस होता है दैट इज नोन एज पैराग्राफ स्पेसिंग. सो हमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. नंबर 1, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाएगा एंड देन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन में जो ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ पे आप क्लिक करोगे. ओके, चलो. नाउ टू सेट द लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए जो थर्ड स्टेप इसके बाद आपको फॉलो करना है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे. एंड इफ यू वांट टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग देन जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या फिर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करना है एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट. ओके, देन आप क्या देख सकते हैं, लाइन स्पेसिंग जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट की इन द डॉक्यूमेंट, यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस ओवर देयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर एंड शेडिंग, दैट इज टेक्स्ट, पैराग्राफ और पेज. तो अपने पैराग्राफ में जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसकी अपीयरेंस को और क्या करने का, एनहांस करने के लिए आप क्या उस सेलेक्टेड टेक्स्ट में एक बॉर्डर या शेडिंग को भी ऐड कर सकते हैं. ओके, या फिर आप दोनों ही चीज़ों को या किसी भी एक सिंगल चीज़ को एक पैराग्राफ पे, सिंगल पैराग्राफ पे ऐड कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं उनको स्टैंड आउट करने के लिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, किसी भी बॉर्डर थिकनेस को, स्टाइल को, कलर को या जो बॉर्डरिंग है या कोई भी कलर शेडिंग के लिए आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. एक पैराग्राफ बॉर्डर जो अपीयर होता है वो कहाँ, सिंगल पैराग्राफ के आउटसाइड अराउंड अपीयर होता है. शेडिंग क्या है, शेडिंग एक कलर्ड बैकग्राउंड होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ के बिहाइंड यानी के पीछे. ठीक है, सो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को यूज करने वाले हैं बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स का यूज करके. सो टू द स्टेप्स टू सेट बॉर्डर एंड शेडिंग,
have been given to us. Number 1, first of all select the text. सबसे पहले text को select करना है. Then home tab पे जाके पैराग्राफ ग्रुप में हमें जो ड्रॉप डाउन एरो है ऑन द बॉर्डर्स बटन वहाँ पे क्लिक करना है. देन बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आफ्टर दैट व्हाट विल यू विल सी कि इस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब्स आर देयर, दैट इज बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग. सो आपको क्या किसी भी पर्टिकुलर टैब पे जाना है उसको अप्लाई करने के लिए, दैट इज टेक्स्ट बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग. Okay, so what are the steps to follow? Number 1, setting text and page border. हम यहाँ पे text and page border को set करने वाले हैं. That means जो आपकी image होती है next page पे उसको रेफर करता है. So text border के लिए आपको borders tab पे जाना है and page border के लिए आपको page border tab पे जाना पड़ता है. So number 1 step, click on any option in the setting section example box. तो आपको किसी भी ऑप्शन पे जाना है सेटिंग सेक्शन बॉक्स के अंदर. देन आपको वहाँ पे कोई भी लाइन स्टाइल जो आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल ऑप्शन में से. एंड देन जो बॉर्डर कलर आपको चाहिए उसको आप सेट कर सकते हो यूजिंग कलर लिस्ट बॉक्स. ओके, फिर आप लाइन की विड्थ को सेट करेंगे विड्थ लिस्ट बॉक्स का यूज करके. देन स्टेप नंबर 5, अगर आपको टेक्स्ट बॉर्डर चाहिए तो आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अप्लाई टू लिस्ट बॉक्स से. एंड अगर पेज बॉर्डर चाहिए तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द अप्लाई टू लिस्ट बॉक्स से. ओके, चलो नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एनी आर्ट वर्क. आप किसी आर्ट वर्क को भी एज अ पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी एक आर्ट वर्क को आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसे आर्ट लिस्ट बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी ओके बटन. ओके, नाउ नेक्स्ट है सेटिंग शेडिंग. तो कलर शेडिंग को अगर आपको सेट करना है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर, selected text paragraph के अंदर, so for that the steps are number 1, go to the shading tab. shading tab पे जाके आपको कोई भी कलर select करना है from the fill list box. and after that जो भी required option है from the apply to list box आप select करेंगे. by default ये आपका paragraph होता है and then you have to click on the OK button. ओके, नेक्स्ट वी कम टू वाटरमार्क इन द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क कैसे हम करते हैं. सो वाटरमार्क क्या होते हैं, फेंट इम्प्रिंट्स ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस. ठीक है, किसी भी टेक्स्ट या इमेज का फेंट इम्प्रिंट जो कि टेक्स्ट के बिहाइंड अपीयर होता है, दैट इज नोन एज वाटरमार्क. एक वाटरमार्क क्या करता है, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को एनहांस करता है, उसमें एक टेक्स्ट या इमेज को ऐड करके जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ ड्राफ्ट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो कैसे ऐड एंड रिमूव किया जाता है वाटरमार्क को इन अ डॉक्यूमेंट, दैट वी हैव टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ऐड अ वाटरमार्क. कैसे पहले हम डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क को ऐड करना सीखते हैं. नंबर 1, ऑन द डिजाइन टैब. डिजाइन टैब पे जाके जो पेज बैकग्राउंड ग्रुप होता है वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो ऑफ वाटरमार्क बटन पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट जो भी डिजायर्ड वाटरमार्क आपको स्टाइल चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड एग्जिस्टिंग वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए आपको रिमूव वाटरमार्क ऑप्शन पे क्लिक करना होता है. ओके, चलो, सो that's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.